जय श्री राम। जाननी सेतुकृत पातु जंघे दस मुखांत का पादो विभीषण श्रीदा पातु रामो अखिलम वपु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देख प्रीत सुनि बचन अमूले वस्तु करुणा निध बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई नृप तब तनो होब मैं आई। राजा की प्रीत देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधि भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही दिलो की कर जोरे देवी मांग बर जो रुचि तोरे। जो बर नाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोहि अत प्रिय लागा। सत रूपा जी के को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है हे कृपाल, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुखी होती ढिठाई जगत जदपि भगत हित तुम्हि सहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। अस हस समुझत मन संशय होई कहा जो प्रभु नाव पुनि सोई। जो निज भगत नाथ तब आही जो सुख पावहि जो गति लही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मानती हूँ कि हे नाथ, आप जो निज जन है और जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। सोई विगोक होई रहने प्रभु हमहि कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछ रुचि तुम्हारे मन माही सो मैं दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मात विवेक अलौकिक तोरे कहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बोरी और एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मुनि ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक और विनती है। सुत विषयिक तव पद रति हो मोहि बड़ मूढ़ कहै किन को। मन मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना मम जीवत तिम तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही कोई क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असुबर मांग चरण गहरऊ ये वस्तु करुणा निध कहऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी बसौ जाय सुरपत रजधानी। ऐसा बर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तहाँ करे भोग विलास तात गए कछु काल पुनि। होई हूँ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात,
वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर बेश संवारे, होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। असन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह देह धारण करके भक्तों का सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहै ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरि यह माया। जिन चरित्रों के बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर में तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माता भी जिसने विश्व को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। पुरों में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरे प्रण सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेई आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजिय आशा, जाय कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान के हृदय में धारण करके कुछ काल तक उसी आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह इतिहास पुनीत अति उमय कही, वृषकेतु भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म करे हेतु। यज्ञवाल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अनंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मासा पारायण पांचवा विश्राम। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रभु शंभु बखानी। विश्व विदित एक कह कह देशु, सत्य केतु तह बसहि नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन काल सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही। संसार में प्रसिद्ध एक कई देश है। वहां सत्यकेतु नाम का एक राजा राज करता था। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। कही के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीत की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का अधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बिरजित प्रीति। जेठे सुतई राज निपटीना, हरित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और अपना भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब प्रताप रवि भयो, नृप फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति देव विदे, कतहु नहीं अखिलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई वेद के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया था।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। शिवम काशी शिवम काशी काश काशी शंकर महाराज महादेव की जय हो।